औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है EIGRP। तो EIGRP में इधर मैंने दो टाइप के क्वेश्चन को मैं इधर एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन। दूसरा है EIGRP लोड बैलेंसिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन। EIGRP पाथ सिलेक्शन किस तरह करते हैं, मतलब किस तरह वो पाथ किस तरह मतलब बेस्ट पाथ किस तरह होगा कि EIGRP उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको पता है कि EIGRP जो है, EIGRP का जो मैट्रिक है वो बैंडविड्थ प्लस डिले है। मतलब EIGRP बैंडविड्थ पे काम करते हैं। तो जिस लिंक का बैंडविड्थ हाई होगा वो उसी पाथ को प्रेफर करेगा, और जो सेकंड बेस्ट होगा उसको वो टोपोलॉजी टेबल में डाल लेगा। तो बेस्ट पाथ वो राउटिंग टेबल में डाल लेगा और सेकंड बेस्ट पाथ वो टोपोलॉजी टेबल में डाल लेगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि टोपोलॉजी टेबल में सारे पाथ टोपोलॉजी टेबल में होते हैं, लेकिन जो बेस्ट पाथ होता है जिसका फिजिबल डिस्टेंस सबसे कम होता है वो EIGRP उठा के राउटिंग टेबल में डाल लेता है और फिर उसी पे कम्युनिकेशन करने लगता है। इन केस अगर करंट राउट डाउन हो जाता है तो वो फिर जो सेकंड बेस्ट राउट होता है वो टोपोलॉजी टेबल से उठा के राउटिंग टेबल में डाल लेता है, और इसी तरह वो प्रोटोकॉल काम करता है। तो होपफुली ये तो आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम यहाँ से शुरू करते हैं EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो मैं अगर इस टोपोलॉजी में R1 को अगर मैं राउटिंग टेबल का R1 का राउटिंग टेबल अगर मैं चेक करूँ, शो IP राउट, तो आपको नज़र आ रहा है कि 9 नेटवर्क तक जाने के लिए वो दो पाथ शो कर रहा है, एक 11 वाला और एक 8 वाला। ये 8.0.0.2 और ये 11.0.0.2। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पाथ दिखा रहे हैं राउटिंग टेबल में। ये राउटिंग टेबल में इसीलिए दोनों पाथ दिखा रहा है कि इसका बैंडविड्थ बाय डिफ़ॉल्ट इधर मैंने सेट नहीं किया। तो GNS में सपोज़ अगर आप ये एज्यूम कर ले कि सारे लिंक का एक ही बैंडविड्थ है, मतलब सपोज़ अगर इसका T1 लिंक है 1.54, इसका 1.54 और इसका 1.54, तो चूँकि R1 अगर 9 नेटवर्क को जाएगा तो ये पाथ भी, इसका भी डिस्टेंस सेम है और इसका भी, क्योंकि बैंडविड्थ इसका सेम है। तो इसी वजह से ये दो पाथ आपको दिखा रहा है। तो ये दो पाथ का मतलब ये नहीं है कि ये लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, नहीं, ये आपको दिखा रहा है कि इसका लिंक इन दोनों की जो बैंडविड्थ है वो सेम है। लेकिन अब ये राउटर 1 की अपनी मर्जी है कि वो चाहे इस नेटवर्क को यूज़ करके 9 पर पहुँचे या 11 को यूज़ करके 9 पर पहुँचे। बहरहाल तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो R1 का ये जो पोर्ट है, ये जो लिंक है 11 वाला, इसका बैंडविड्थ मैं 100 कर देता हूँ, और ये जो अपर जो लिंक है 8 वाला, इसका मैं 200 करता हूँ। तो फिर देखते हैं कि ज़ाहिर है जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा होगा वो उसी पाथ को सेलेक्ट कर लेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं int s5/0 में आता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ तो बैंडविड्थ इधर मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं 200 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस लिंक का बैंडविड्थ 100 कर दिया और इसका 200 कर दिया। तो अब राउटिंग टेबल में ये वाला लिंक शो होगा, ये लिंक शो नहीं होगा, क्यों, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं आपको चेक करता हूँ, शो IP राउट। तो आप देख रहे हो 9 नेटवर्क को जाने के लिए उसने कौन सा रास्ता चुना है, ये वाला 8.0.0.2। वो इस पे पैकेट भेजेगा अगर 9 नेटवर्क तक पहुंचेगा, क्योंकि वो ये वाला अब नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये अगर आप टोपोलॉजी टेबल में चेक कर लें, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो उसमें दोनों पाथ शो होंगे, ठीक है। 9 तक, ये वाला 9 तक जाने के लिए, 9 तक जाने के लिए आप देख रहे हो ये दोनों पाथ आपको दिखा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन बेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसका फिजिबल डिस्टेंस आप चेक कर लो, ये है, ठीक है।
और इसका फिजिबल डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी टेबल में ये बेस्ट पाथ है, तो ये इसने राउटिंग टेबल में डाली और टोपोलॉजी टेबल में आपको दोनों पाथ शो हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। बेस्ट पाथ ये बैंडविड्थ के हिसाब से ये सिलेक्शन करता है बेस्ट पाथ की। अब हम आते हैं लोड बैलेंसिंग, EIGRP लोड बैलेंसिंग। आप देख रहे हो अगर मैं शो IP राउट कर लूँ तो ये लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको एक ही बेस्ट पाथ दिखा रहा है 9 तक जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पे लोड बैलेंसिंग इनेबल कर लूँ तो ये 9 तक जाने के लिए दोनों पाथ दिखाएगा। तो मुझे पता है कि इसका बैंडविड्थ मैंने 100 किया हुआ है और इसका बैंडविड्थ मैंने 200 किया हुआ है। तो हमारे पास वेरिएंस की कमांड है। ठीक है, उसको अगर मैं 2 कर लूँ तो इसका मतलब है कि अगर इसका बैंडविड्थ 100 होगा तो इसका 200 ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो 200 को 2 पे डिवाइड कर लेगा तो उसका आंसर 100 आएगा। तो वो इसी पोर्ट पे एक पैकेट भेजेगा और फिर इसी पे 2 भेजेगा। मतलब इस पे अगर वो 2 पैकेट भेजेगा तो इस पे वो 4 भेजेगा, क्योंकि ये 100 का लिंक है और ये 200 का लिंक है। तो ये लोड बैलेंसिंग करेगा। अब मैं इस पे लोड बैलेंसिंग को इनेबल करता हूँ। ठीक है, तो राउटर EIGRP 100, इधर हमारे पास कमांड है वेरिएंस 2। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, आप अगर राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो IP राउट, तो आप देख रहे हो 9 तक जाने के लिए अब ये 2 पाथ शो कर रहा है, इसको भी और इस पे भी। तो 8 का जो लिंक है उसका बैंडविड्थ मेरे पास हाई है। इसी वजह से अगर आप देखें तो इसका फिजिबल डिस्टेंस ये है, ये इससे कम है, ये ज़्यादा है। ये तकरीबन 2 करोड़ और ये 1 करोड़ ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो फिजिबल डिस्टेंस अगर बैंडविड्थ हमारे पास ज़्यादा होगा तो फिजिबल डिस्टेंस कम होगा, अगर बैंडविड्थ कम होगा तो फिजिबल डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसी पाथ का बैंडविड्थ मेरे पास 200 है सॉरी, तो इसका फिजिबल डिस्टेंस ये है। इसी पाथ का मैंने बैंडविड्थ 100 इस पे लगाया हुआ है, तो इसका फिजिबल डिस्टेंस ये आप देख रहे हो, ये वैल्यू हायर है। ठीक है, तो अब ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। अगर ये इसी पोर्ट पे अगर ये 1 पैकेट भेजेगा, इसी पे 2 भेजेगा। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको EIGRP की समझ आ जानी चाहिए। फिजिबल डिस्टेंस क्या है, फिजिबल सक्सेसर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।